बारिश से भीगे बादलों के बीच बसा था शांत सा कस्बा, देवरिया घाट। यहाँ पुलिस स्टेशन में दो ही लोग सबसे ज्यादा चर्चा में रहते थे, इंस्पेक्टर करण मल्होत्रा और कांस्टेबल सिया वर्मा। करण एक सख्त, तेज तर्रार और नियमों के प्रति कड़ाई से चलने वाला अधिकारी था, जबकि सिया शांत, समझदार और बेहद धैर्यवान। दोनों एक दूसरे का काम बखूबी समझते थे और जोखिम भरे मामलों में हमेशा साथ खड़े रहते थे। पिछले कुछ दिनों से कस्बे में एक अजीब घटनाओं की श्रृंखला चल रही थी। रात में किसी के घर का सामान अपने आप गिरना, अजीब परछाइयां दिखना और कई जगहों पर रहस्यमयी निशान उभरना। लोग डरने लगे थे और किसी का नाम बार बार सामने आ रहा था। अमन, एक 20 साल का लड़का जिसे लोग पागल मानते थे, क्योंकि वह अक्सर अकेला जंगलों में घूमता था और प्राचीन किताबें इकट्ठा करता था। एक रात करण और सिया को एक फोन आया। देवरिया घाट के पुराने शिव मंदिर में अजीब आवाजें सुनाई दे रही थीं और कई लोगों ने चमकती रोशनी देखी थी। दोनों तुरंत जीप लेकर वहां पहुंचे। रास्ता घने पेड़ों से घिरा था, हवा तेज थी और आसमान में बिजली बार बार चमक रही थी। मंदिर के अंदर हल्की नीली रोशनी थी। करण ने अपनी बंदूक निकाली और सिया ने टॉर्च ऑन की। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें पत्थरों के बीच बैठा हुआ अमन दिखाई दिया। उसके सामने जमीन पर एक गोलाकार निशान बना था, जिसके अंदर पुराने पन्ने और कुछ दुर्लभ जड़ी बूटियां बिखरी थीं। अमन बुदबुदा रहा था, मानो किसी अदृश्य से बात कर रहा हो। सिया सावधानी से आगे बढ़ी और बोली, अमन, ये क्या कर रहे हो? अमन ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब यकीन था। उसने कहा, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, मैं बस अपने पिता को वापस लाना चाहता हूं। उन्होंने मुझे बचाने की कोशिश में जान दे दी थी, मैं बस उन्हें एक आखिरी बार देखना चाहता हूं। करण ने चारों ओर देखा। कुछ भी ऐसा नहीं था जो अलौकिक लगे, लेकिन माहौल इतना भारी था कि वह भी असहज हो गया। तभी मंदिर के पीछे से एक तेज चीख आई। करण और सिया तुरंत उधर दौड़े, लेकिन वहां पहुंचने पर सिर्फ टूटी दीवारें और उड़ते पत्ते मिले। अमन भी उनके पीछे आ गया और बोला, यही जगह है, यहीं से वो मुझे पुकारते हैं। करण को समझ आ गया कि अमन का दिमाग अपने पिता की मौत के सदमे से पूरी तरह बिखर चुका है। लेकिन इसी पल मंदिर की दीवार पर बनी पुरानी मूर्ति अचानक हल्की सी खिसकी और उसके पीछे एक छिपा हुआ कमरा खुल गया। कमरे से मिट्टी, पुरानी लकड़ी और शराब की तेज गंध आई। अंदर किसी इंसान का ताज़ा निशान था। सिया ने टॉर्च घुमाई तो उन्हें एक बोरा, रस्सियां और इकट्ठा किए गए पैसे दिखाई दिए। करण ने तुरंत समझ लिया, कोई इस इलाके में डर का माहौल बनाकर चोरी कर रहा है और लोगों की नजरें हटवाने के लिए अमन को पागल सिद्ध किया जा रहा था। इसी दौरान कमरे के कोने से कोई चुपके से निकलने लगा, लेकिन करण ने उसे पकड़ लिया। वह एक स्थानीय व्यक्ति निकला, रमेश, जो कई महीनों से गांव में झूठी अफवाहें फैलाकर घरों से कीमती सामान चुरा रहा था और रात की आवाजों का दोष अमन पर डालता था। अमन सब देखकर चुप खड़ा रहा। उसकी आंखों में डर की जगह अब दर्द था। सिया उसके पास आई और धीरे से बोली, तुम अकेले नहीं हो अमन, तुम्हें मदद की जरूरत है और हम करेंगे। करण ने रमेश को हथकड़ी लगाई, जबकि अमन मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया। बाहर बारिश रुक चुकी थी, हवा में हल्की ठंडक थी। करण और सिया दोनों समझ चुके थे कि अमन अपराधी नहीं था, बल्कि एक टूटा हुआ दिल था जिसे बस सहारे की जरूरत थी। उस रात के बाद अमन को इलाज और सुरक्षा दी गई। रमेश जेल गया और देवरिया घाट में फैली दहशत खत्म हो गई। लेकिन करण और सिया उस मंदिर की अजीब नीली रोशनी को कभी नहीं भूल पाए, क्योंकि कभी कभी वास्तविकता भी कल्पना से ज्यादा रहस्यमयी हो सकती है।